ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ फंसा दिया मुझे यार, ये तो हद है। इतने कम जगह में तो मेरा सामान ही नहीं आएगा पूरा। अभी मैं रवि से बात करता हूँ। अरे रवि भाई, अरे कहाँ फंसा दिया तुमने यार मुझे। क्या हुआ, क्यों इतना भन बनाए हुए हो? अरे तो आज मैं आया था फ्लैट देखने भाई, वो 1500 स्क्वायर फुट तो कहीं से नहीं है। इतनी कम जगह है कि क्या बताऊँ, मेरा सामान ही नहीं आएगा पूरा इसमें। कैसा धोखा कर दिया भाई? अरे तुमने जिस बिल्डर से मकान दिलाया था ना, तुम्हारे सामने तो बात हुई थी कि 1500 स्क्वायर फुट का मकान होगा। यार ऐसे थोड़ी होता है, तुमने सही से चेक किया है? अरे तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, रुको मैं खुद ही जाके बिल्डर से बात करता हूँ। हाँ ठीक है, उसी से बात कर ले जाके, चल। अरे खुराना क्या तुम ठगी करते हो भाई? हो गया फूलचंद जी, क्यों नाराज हो रहे हैं आप? बैठिए पहले। अरे नाराज क्यों नहीं हो भाई, मैं गया था फ्लैट देखने अपना, ठीक है। तो जितना तुमने बताया था, फ्लैट तो उतना कुछ नहीं है, एरिया बहुत छोटा है उसका। कितना बताया था? तुमने बताया था ना 1500 स्क्वायर फुट फ्लैट होगा। कहाँ 1500 स्क्वायर फुट है, वो तो बहुत कम है। अरे फूलचंद जी, 1500 स्क्वायर फीट मैंने सुपर बिल्टअप एरिया बताया था, कारपेट एरिया नहीं। सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया अलग अलग देखो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता भाई, मेरा फ्लैट छोटा मिला है मुझे, ठीक है। फालतू बेकार बातें मत करो यार। जब घर खरीदते हैं तो सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया अलग अलग मेजरमेंट होता है, इनका अलग अलग एरिया होता है दोनों का। फूलचंद का परेशान होना वाजिब है। घर कोई सामान तो है नहीं जो आज पसंद नहीं आए तो कल बदल दो। फूलचंद के हिसाब से बिल्डर ने जितना एरिया बताया था, घर उतना बड़ा नहीं है। दरअसल प्रॉपर्टी का एरिया 3 तरीके से नापा जाता है: कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। नतीजतन घर खरीदते वक्त आप जिसके लिए पैसे दे रहे हैं और आपको जो मिल रहा है उसमें अंतर हो सकता है। रेरा कानून के मुताबिक घर खरीदारों को फ्लैट का कारपेट एरिया और उसके हिसाब से कीमत बताना डेवलपर की जिम्मेदारी है। बेईमान डेवलपर बालकनी, टेरेस, बरामदे और खाली स्थान को कारपेट एरिया में दिखाकर फ्लैट बेच देते हैं, जो कि फूलचंद के साथ हुआ। घर की कीमत तय करने में उसके एरिया यानी उसमें रहने लायक जगह की बड़ी भूमिका होती है। इस रहने लायक जगह को ही कारपेट एरिया कहते हैं। ये फ्लैट का अंदरूनी हिस्सा होता है जहां आप कारपेट बिछा सके, मतलब फ्लैट के अंदर का वो खाली स्थान जिसका इस्तेमाल आप रहने के लिए करते हैं। लिविंग या डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम और किचन कारपेट एरिया में बनाए जाते हैं। बालकनी, टेरेस, बरामदा, सर्विस शाफ्ट इसमें नहीं आते हैं। कारपेट एरिया को नेट यूजेबल एरिया भी कहते हैं। अगर आप कारपेट एरिया अच्छे से पहले समझ लेते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको डील करने में उसे आसानी होती है और ये समझने में आसानी होती है कि एक्चुअल एरिया आपको क्या मिलने वाला है। एज पर रेरा, कारपेट एरिया तो आपका नेट यूजेबल एरिया है और इसे मैं लेमन लैंग्वेज में कहूं तो वो एरिया जहां आप अपना कारपेट बिछा सकते हैं। और रेरा ने इसको प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है, ऐसा एरिया जिसमें एक्सटर्नल वॉल्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन एरिया जो सर्विसेज के अंदर आता है जैसे शाफ्ट, एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा और ओपन टेरेस एरिया या इंटरनल पार्टीशन की बात करें तो यहाँ इंटरनल पार्टीशन को इंक्लूड करके बाकी सब चीजों को एक्सक्लूड किया हुआ है। बिल्टअप एरिया में बाहरी दीवारों से घिरा क्षेत्र आता है। इसमें फ्लैट के कारपेट एरिया के साथ पिलर, दीवारें, बालकनी, फूलों की क्यारियां जैसी चीजें शामिल होती हैं। बिल्टअप एरिया आमतौर पर कारपेट एरिया से 10 से 15% ज्यादा होता है। बिल्टअप एरिया में शामिल होता है कारपेट एरिया, दीवारों की मोटाई और बालकनी को भी इसमें जोड़ा जाता है। सुपर बिल्टअप एरिया किसी हाउसिंग सोसाइटी या इमारत का वो क्षेत्र है जिसे बेचा जा सकता है। इसमें बिल्डर कारपेट एरिया के साथ टेरेस, बालकनी, दीवारों से घिरा क्षेत्र और लिफ्ट, सीढ़ी, लॉबी, पूल, क्लब हाउस, जिम, इवेंट हॉल और गार्डन जैसे कॉमन यूज के निर्माण शामिल करते हैं। सुपर बिल्टअप एरिया में फ्लैट का बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया दोनों शामिल होता है। अब आप समझ सकते हैं कि फूलचंद को बताए गए एरिया और उनके नए फ्लैट की असल स्पेस में कितना अंतर होगा। किसी भी फ्लैट का कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया उसके कंस्ट्रक्शन डिजाइन के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं। आमतौर के ऊपर बात करें तो फ्लैट का बिल्टअप एरिया करीब 80 से 85% एरिया जो है वो कारपेट एरिया होता है। मतलब बिल्टअप से कारपेट एरिया करीब 80 से 85% एरिया ही मिल पाता है। उसी प्रकार से अगर हम 1500 स्क्वायर फीट एरिया की बात करें तो उसका बिल्टअप एरिया
करीब 1200 से 1275 स्क्वायर फीट के आसपास होगा और वहीं उसका कारपेट एरिया 1000 से लेकर 1100 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। जब भी आप कोई फ्लैट, बिल्डर फ्लोर या बना बनाया घर खरीदें तो कारपेट एरिया जरूर चेक करें। फूलचंद की तरह बिल्डर के कहे पर भरोसा नहीं करें। कई बिल्डर घर की कीमत कम दिखाने के लिए कारपेट एरिया की जगह सुपर बिल्टअप एरिया को बताते हैं, जिससे घर खरीदारों में भ्रम पैदा हो जाता है। सेक्शन 61 ऑफ रेरा एक्ट 2016 के हिसाब से कोई भी डेवलपर अगर आपको कारपेट एरिया नहीं बता रहा है, उस चीज को वो हाइड कर रहा है, तो डेवलपर पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट की 5% पेनल्टी के लिए लायबल है। रेरा कानून के तहत बिल्डर घर के खाली स्थान को कारपेट एरिया में जोड़कर नहीं दिखा सकते। बिल्डर को कारपेट एरिया की जानकारी रेरा अथॉरिटी को देनी होती है। घर के एरिया को लेकर बिल्डर से मिली जानकारी में किसी तरह की गड़बड़ी पाने पर खरीदार रेरा अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। गड़बड़ी सही साबित होने पर बिल्डर पर जुर्माना लगाया जा सकता है।